बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स को। और सबसे पहला प्रोटोकॉल जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल कहाँ पर यूज़ होता है और क्या कहलाता है ये। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ एचटीटीपी। HTTP स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है, आप हाइपर लिंक्स के बारे में भी जानते होंगे। हाइपर टेक्स्ट भी सेम उसी तरीके का टेक्स्ट होता है जिसके बैकएंड पे कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है। जैसे हाइपर लिंक्स होते हैं, हाइपर लिंक्स हमें ब्लू कलर का कोई टेक्स्ट वेब पे नज़र आ रहा होता है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करने जाते हैं तो एक माउस जो ये एरो का निशान है ये हैंड के क्लिक में बदल जाता है। तो जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी और पेज पे ले जाता है, मतलब उसकी बैक एंड पे कोई पेज अटैच होता है। तो इस तरह इसी तरीके से हाइपर टेक्स्ट भी होता है। ट्रांसफ़र मतलब कि वो कोई ना कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करता है, फाइल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज को। तो ऐसे लॉज जो कि हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करवाने में यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं एच। तो ये था एच का स्टैंड फॉर। और कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड क्लाइंट किस लिए यूज़ करते हैं इसको, ताकि कम्युनिकेशन करवा सकें, बातचीत करवा सकें क्लाइंट जो कि हम हैं और सर्वर जहाँ पर डाटा जो है वेब रिसोर्सेज जो है वो सेव हैं, मौजूद हैं और वो रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। एच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है कि एच वर्क करता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे, कि एक बंदा उसे रिक्वेस्ट करेगा तभी वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जैसे हम टीचर से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तभी वो हमें उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिर उसके बाद लोडिंग पेज फॉर्म्स, और इसके अलावा भी पेजेस भी लोड होते हैं इसके अंदर, फॉर्म्स भी सबमिट होते हैं, एजेक्स की कॉल्स भी आती हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एच के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब एच स्टेटलेस, इसका क्या मतलब है कि एच स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब है कि एच की जो एवरी रिक्वेस्ट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। अब जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एच के थ्रू वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। वो किस तरह से कि जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने लिखा है facebook.com, ठीक है, ये मैं रिक्वेस्ट एक भेज रहा हूँ। यहाँ पे उसी टाइम पे अगर मैं google.com ओपन करूँगा तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता कि इसने पहले किसी और पेज के लिए रिक्वेस्ट की थी, अब ये किसी और पेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह की कोई गर्ज नहीं, जो रिक्वेस्ट डोमिनेंट होगी, जो रिक्वेस्ट बाद में आएगी उसको ये सॉल्व करेगा, ठीक है। सिमिलर टू ट्रांजैक्शन, जिस तरह से ट्रांजैक्शंस होती हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी एच वर्क करता है। प्रोग्रामिंग लोकल स्टोरेज कुकीज़ सेशंस आर यूज टू क्रिएट एनहांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस। सेशंस बना दिए जाते हैं ताकि यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस हो। कुकीज़ आ जाती हैं उसके अंदर। कुकीज़ क्या होती हैं, बेसिकली कुकीज़ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके डाटा को या आपकी मूवमेंट को, आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती हैं। अब जैसे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं जो कुकीज़ साथ में, जब जैसे ही हम ओपन करते हैं वेबसाइट को वो कहती हैं कुकीज़ को एक्सेप्ट करो। तो वो इस वजह से कि वो हमारी जो फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे फेसबुक अगर खोलता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पर फेसबुक ओपन करके रख दिया और इसने मेरी कुकीज़, इसने मेरे ब्राउज़र पे सेव करवाई कि हमारी कुकीज़ एक्सेप्ट करो, मैंने वो एक्सेप्ट कर दी, ठीक है। अब फेसबुक मेरा ये सारा जो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सपोज़ करो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम, ये देखो ऐसे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, तो ये सारी मूवमेंट जो है वो फेसबुक जो है फेसबुक की कुकीज़ में ट्रैक होती जाएंगी। तो ये बेसिकली होता है कुकीज़। तो इसके बारे में और मज़ीद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी हम अब बात करेंगे व्हाट इज़ HTTPS। HTTPS क्या है और HTTP क्या है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि HTTP का पोर्ट नंबर 80 है और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 है। तो ये क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वेब पे हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट HTTP की है और कौन सी रिक्वेस्ट HTTPS की है। तो HTTP क्या है, HTTPS क्या है।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये आप वर्ड देख रहे हो सिक्योर का वर्ड, ये लेटेस्ट वर्जन है HTTP का। और इसके अंदर क्या है, डाटा सेंट इज़ इनक्रिप्टेड, जो भी डाटा सेंट किया जाता है वो इनक्रिप्शन के थ्रू किया जाता है, जैसे उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर वो नेक्स्ट सर्वर पे पहुंचे तो फिर से उसे वापस अपनी फॉर्म में ABC में ले आए, जिस टेक्स्ट में भी जो भी डाटा आपने सेंड किया है उसमें ले आएगा। इसके अंदर दो सर्टिफिकेट्स यूज़ होते हैं जो कि HTTPS क्रिएट करते हैं। इसके अंदर है सिक्योर सॉकेट लेयर और दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इन दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। ये पुराना वर्जन है, इसका नया वर्जन है TLS, ठीक है। और इंस्टॉल सर्टिफिकेट ऑन वेब होस्ट, और वेब होस्ट पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं इन सर्टिफिकेट्स को। अब मैं आपको वेब ब्राउज़र पे दिखाता हूँ कि कौन सी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो HTTP की होती है, कौन सी रिक्वेस्ट HTTPS की होती है। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पर google.com.pk लिखा है, ठीक है। इसके आगे अगर मैंने पोर्ट नंबर ऐड करना है तो उसके लिए मुझे डबल कॉलन लगाना होगा, और पोर्ट नंबर HTTP का क्या था 80, तो 80 मैंने लिख दिया। अब मैंने एंटर कर दिया इसको और इसने मेरे पास ये ओपन कर दिया है, लेकिन इसे ओपन नहीं करना चाहिए था। इसको हम दोबारा करके देखते हैं। 80 पोर्ट पे मैं ओपन करना चाहता हूँ इसको, तो ये देखो अब 80 पोर्ट पे जब मैंने ओपन किया इसको तो दिस साइट कैन नॉट प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि HTTP जो है वो सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। सिक्योर कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, HTTPS। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यू साइट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ अगर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, मेरा कनेक्शन इस साइट पे सिक्योर नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये HTTPS के थ्रू रिक्वेस्ट नहीं जा रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब आपके सामने देखो 443 जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का सिक्योर प्रोटोकॉल का पोर्ट है, तो इसको मैंने एंटर किया तो वो उसने मेरे पास गूगल का पेज ओपन कर दिया। अब यहाँ देखो वहाँ पर हमारे पास आइसा बना हुआ रहा था, मतलब इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर लॉग बना हुआ आ रहा है, जो इसकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लॉग बना हुआ आ रहा है, जो कि इसकी मेन जो है फंक्शनैलिटी ही ये है कि ये हमें सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि लॉग से शो कर रहा है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख सकते हो आप क्लियरली यहाँ से कि कनेक्शन इज़ सिक्योर, मेरा कनेक्शन जो है वो सिक्योर। अब आप ये किस तरह से चेक कर सकते हो, सपोज करो कोई वेबसाइट्स आप देख रहे हो, कोई वेबसाइट पे आप जा रहे हो, वो आपसे कोई चीज़ें आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांग रहे हैं, तो आप ये चेक करोगे ये कनेक्शन जो है वो सिक्योर है कि नहीं। फिर उसको कैसे आप वैलिडेट कर सकते हो, सर्टिफिकेट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्टिफिकेट का, तो मैंने सर्टिफिकेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन है, इशू किसको किया गया है, google.com.pk को ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, इस कंपनी ने इशू किया है, वैलिड फ्रॉम 17 जून 20 टू 9 सितंबर तक ये सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, लेकिन जो हमारी सर्टिफिकेट से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो आपको ये इस तरह से आप देख सकते हो। अब जो साइट्स इस तरह से सिक्योर होती हैं, आप उनकी ही कुकी सिर्फ एक्सेप्ट किया करो, ताकि वही साइट्स जो सिक्योर हैं वो आपका ट्रैक कर सकें, ना कि कोई एरी साइट्स भी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं आप परफॉर्म करते हो वेब ब्राउज़र पे उन्हें ट्रैक कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे HTTP के मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होते हैं, सिंपल मेथड्स हैं गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ये HTTP के मेथड्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। सबसे पहले इन्हें देखते हैं कि ये क्या है। गेट का मेथड है। अब गेट का मेथड क्या करता है, रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर। इस मेथड ने क्या करना होता है कि सर्वर से डाटा को रिट्रीव करना होता है, मतलब कि डाटा को फैच, मतलब कि मेरे पास डाटा को लेके आना है उसने, ठीक है। पोस्ट करने के लिए क्या है, पोस्ट जो मेथड है वो क्या करता है, सबमिट डाटा टू द सर्वर। अब मैंने कोई फॉर्म फिल किया है तो वो मैं उसे सबमिट करवा रहा हूँ सर्वर को, तो वो पोस्ट के थ्रू होगा। उसके बाद पुट है, अपडेट डाटा ऑलरेडी ऑन सर्वर। जो भी मेरा डाटा ऑलरेडी ऑन सर्वर है उसको अपडेट करने के लिए पुट का मेथड यूज़ होगा। फिर डिलीट का है इस तरह मेथड, डिलीट डाटा फ्रॉम द सर्वर। जो भी डाटा सर्वर से डिलीट करने के लिए डिलीट का मेथड यूज़ किया जाएगा।
अब HTTP मैसेजेस जो जाते हैं या आते हैं उनका क्या बॉडी स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे। टिपिकल HTTP मैसेज का ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं या वो मैसेज जो जाता है वो इस तरीके से जाता है। उसका स्ट्रक्चर ये है कि एक स्टार्ट लाइन होती है, एक हेडर होता है और एक बॉडी होती है। कंटेन्स प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, समटाइम्स द बॉडी कंटेन्स बाइनरी डाटा। अब यहाँ पर पहले स्टार्ट लाइन को देखते हैं कि स्टार्ट लाइन में क्या चीज़ आती है। स्टार्ट लाइन के अंदर आता है हमारा गेट का मेथड, पुट का मेथड, डिलीट का मेथड, या जो 4 मेथड अब हमने अभी पढ़े हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है किसी प्रोडक्ट्स माई प्रोडक्ट डॉट HTML के पेज के लिए कि ये वाला पेज जो है वो मुझे चाहिए। तो वो जो रिक्वेस्ट है हमारी, ये सारा URI है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद HTTP का वर्जन आगे आ जाएगा, HTTP/1.0, 1.1 भी है, 2.0 भी है। तो यहाँ पर 1 ये HTTP का वर्जन आपको शो हो जाएगा। फिर उसके बाद HTTP का हेडर के बारे में बात करें अगर, कि हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर होस्ट लिखा है, एक्सेप्ट टेक्स्ट, एक्सेप्ट लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि HTTP हेडर फाइल्स के अंदर 3 चीज़ें तो लाजमी मौजूद होंगी, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ये 3 चीज़ें लाजमी उसमें मौजूद होंगी। तो वो क्या क्या है? सबसे पहले है जनरल के अंदर रिक्वेस्ट का URL होगा, उसका मेथड होगा कि किस मेथड के थ्रू हम गेट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं। तो स्टेटस कोड होगा, स्टेटस कोड के बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि क्या होता है स्टेटस कोड। फिर रिमोट एड्रेस, किसी और जगह पे जो एड्रेस है उसके बारे में है, या इसी तरीके से रेफ़र पॉलिसीज़, जो पॉलिसी है उसे रेफ़र करने के लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल के अंदर होती है जो कि HTTP हेडर फील्ड्स के अंदर होगी। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे कि रिक्वेस्ट कौन जनरेट करता है, क्लाइंट। तो क्लाइंट के पास कुकीज़ हो सकती हैं, एक्सेप्ट हो सकता है, उसके बाद कंटेंट टाइप हो सकता है, कंटेंट की लेंथ हो सकती है, ऑथराइजेशन, जैसे हमने अगर फेसबुक पे लॉगिन करना है तो उसके लिए ऑथराइजेशन मतलब अपना लॉगिन करना पड़ेगा, अपना आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यूज़र एजेंट है और रेफरर है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स की बात करें, रिस्पॉन्स वो चीज़ है जो कि सर्वर हमें मतलब मुझे लैपटॉप पे प्रोवाइड करेगा एज अ क्लाइंट। तो सर्वर ने मुझे क्या देना है, सर्वर की इंफॉर्मेशन देगा, अपनी इंफॉर्मेशन देगा जो कि हेडर के अंदर मौजूद होगी, सेट कुकी करेगा। अगर मेरे ब्राउज़र के अंदर उस सर्वर की कुकी सेट नहीं है तो वो मुझे ऐसे पॉप अप मैसेज आ जाता है अक्सर आपको वेबसाइट्स पे कि इसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो आपने एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी, तो वो सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स होता है। कंटेंट टाइप होता है कि किस किस्म का कंटेंट है, उसकी लेंथ है और उसकी डेट के किस डेट को ये रिस्पॉन्स हुआ है। अब हम बात करेंगे HTTP स्टेटस कोड। जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको कहा कि स्टेटस कोड कह लो कि क्या वो रिस्पॉन्स में चीज़ आ रही है आपके पास, या पेज मिला है या नहीं मिला है, इस तरह के रिस्पॉन्सेज को शो करने के लिए कुछ कोड्स हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो 1XX, तो 100 से लेके 199 तक इंफॉर्मेशनल जो है स्टेटस कोड वो आपको बताता है। उसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट रिसीव्ड और प्रोसेसिंग। या तो आपकी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है वो आपको शो करेगा 100 से 199 तक, और या प्रोसेसिंग हो रही है तो वो आपको शो करेगा। फिर 200 से 299 तक वो सक्सेस शो करेगा कि सक्सेसफुली रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। जो भी आपने रिक्वेस्ट की है वो सक्सेसफुली रिसीव हो गई है, अंडरस्टूड हो गई है और एक्सेप्टेड हो गई है। फिर 300 से लेके 399 तक रीडायरेक्ट का, कि फर्दर एक्शन मस्ट बी टेकन या रीडायरेक्ट, कि इस जो भी आपने रिक्वेस्ट की उस पर फर्दर एक्शन जो है वो हम लेंगे। फिर उसके बाद 400 से 499 तक क्लाइंट एरर आता है, मतलब आपकी साइट आपकी जानिब से कोई ना कोई एरर अगर आता है, आपने कोई URL गलत लिख दिया है, तो रिक्वेस्ट डू नॉट हैव व्हाट इट नीड्स, जो आपने रिक्वेस्ट की है जो उसको रिक्वेस्ट के लिए चाहिए वो उसके अंदर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिक्वेस्ट होती हैं वो क्लाइंट एरर होता है। फिर उसके बाद 500 से 599 तक सर्वर एरर आता है, कि अगर सर्वर में कोई एरर है, सपोज अगर आप देखते हो कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आप लोग ऑनलाइन चेक कर रहे हो, तो वो क्या करेगा कि आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर बिज़ी है या डाउन है, तो वो सर्वर की जो भी गलती होगी वो आपको 500 से
599 तक या इससे अबव वो आपको सर्वर एरर शो करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिफरेंट किस्म के एरर्स जो हम अक्सर देखते हैं। सबसे पॉपुलर जो एरर है वो है 404 नोट फाउंड। जब हमसे कुछ गलती से कुछ लिखा जाता है ऊपर, या कोई यूज़र की क्लाइंट की कोई गलती के साथ कोई एड्रेस लिखा जाता है, तो तब ये 404 का एरर आता है पेज नोट फाउंड का। अब हम बात करेंगे HTTP के वर्जन 2 की, जो कि 2015 में आया। तो HTTP 1 के साथ उसको हम कंपेयर करेंगे HTTP 2 के साथ। तो HTTP 1 के अंदर क्या, HTTP 2 के अंदर क्या इन्हांसमेंट आई। मेजर रिवीजन ऑफ HTTP है सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर रिवीजन या कुछ एनहांसमेंट उन्होंने की अंडर दी हुड चेंजेस। इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत रैपिडली और फास्टली हम देख सकते हैं। रिस्पॉन्स विद मोर डाटा के साथ रिस्पॉन्स कर सकते हैं HTTP 2 के अंदर। अब मैं यहाँ आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ आप देख सकते हो, ये देखो कनेक्शन। सबसे पहले ओपन कनेक्शन करेंगे सर्वर, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। क्लाइंट साइड पे सपोज करो आप हो, और सर्वर कोई भी सर्वर हो सकता है जिससे आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ से हमारी गेट का मेथड या index.com, कोई भी google.com है, वो HTML के थ्रू वो रिक्वेस्ट हमारी चलेगी HTTP के थ्रू, ठीक है। ये मेथड था गेट का। फिर वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसके बाद फिर आप कोई रिक्वेस्ट करोगे, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा सर्वर, फिर क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। तो आप देख सकते हो कि वन वे कम्युनिकेशन है, कि एक टाइम पे एक ही कम्युनिकेट कर सकता है। कि वन वे नहीं कहेंगे इसको, मतलब एक टाइम पे एक ही कम्युनिकेशन, एक टाइम पे एक ही बंदा बोल सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग चूँकि इसमें HTTP 2 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो इसके अंदर क्या है, पहले नंबर पे तो ओपन कनेक्शन सेम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब 2 पे आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट ये कर रहा है और उससे रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर उसके बाद उसने 2 रिक्वेस्ट एक ही दफ़ा में की, और रिस्पॉन्स भी उसे 2 रिक्वेस्ट का 2 ही रिस्पॉन्सेज आए, और एट अ टाइम 3 रिक्वेस्ट भी कर सकता है, और एट अ टाइम 3 रिस्पॉन्सेज भी आ सकते हैं उसको। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग जो है HTTP 2 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद रिड्यूस लेटेंसी, के इसके अंदर जो पेज को रीलोड होने में टाइम लगता था वो उसकी लेटनेस ख़त्म हुई रिस्पॉन्स मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से। और फास्ट, एफिशिएंट एंड सिक्योर, ये फास्ट है, एफिशिएंट है और सिक्योर भी है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम HTTP रिक्वेस्ट मैसेज के बारे में, कि रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर किस तरह से रिक्वेस्ट का मैसेज जाता है और किस तरह से रिस्पॉन्स का मैसेज आता है, जो कि HTTP के अंदर ही होता है। तो HTTP के अंदर सबसे पहले मेथड होता है, फिर उसके बाद मेथड हमारे पास जैसे आप देख सकते हो गेट का है, पोस्ट का है, कोई भी मेथड हो सकता है। फिर पाथ है, पाथ वो कौन सा होगा, URI इज़ अ सेट ऑफ रीडेबल कैरेक्टर्स एंड अ वे टू लोकेट द रिसोर्सेज। URI हमारे पास होगा जो कि जिस रिसोर्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो आएगा। उसके बाद HTTP का वर्जन, हमारे केस में क्या है कि गेट होगा, फिर प्रोडक्ट, और ये कोई रिक्वेस्ट है और ये हमने उस पर सेंड कर दी, और हेडर के अंदर वही फाइल जो हमने अभी रीड की है। इसी तरीके से जो रिस्पॉन्स HTTP मैसेज है उसके अंदर क्या आएगा कि हमें स्टेटस कोड आएगा, क्या आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्या प्रोसेसिंग हुई है, हो रही है, या पेज फाउंड हुआ है, सर्वर फेलियर तो नहीं है। तो ये इस किस्म का जो स्टेटस कोड कोई भी हो सकता है वो आएगा। यहाँ आप देख सकते हो फाइल रिक्वेस्टेड, ये हमारी बॉडी थी, इसके अंदर कोई भी हम जो भी फ़ाइल जो हम मांगना चाहते हैं वो है। तो इस केस में क्या है, प्रोडक्ट का एक पेज हम मांगना चाहते थे माई प्रोडक्ट का, तो वो हमें रिसीव हो गया। अब इसको ओवरऑल इसका एक समरी देख लेते हैं। The HTTP is a TCP IP based application layer protocol that allows web based application to communicate and exchange data। जो भी वेब एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उनको कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है HTTP प्रोटोकॉल, जो कि TCP IP बेस्ड होता है। The computer that communicate via HTTP must speak the HTTP प्रोटोकॉल। जिसके थ्रू हम HTTP की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको HTTP का पता होना चाहिए उस कंप्यूटर को।
ये कोई भी डाटा डिलीवर कर सकता है, ये कनेक्शन लेस होता है और स्टेटलेस भी होता है। We use the HTTP protocol because it is a convenient way to quickly and reliably move data on web। वेब के ऊपर जितना भी हमारा डाटा मूव होता है वो इसी के थ्रू होता है, और रिलायबल तौर पे और क्विक तौर तेज़ी से डाटा जो है वो मूव होता है, ट्रांसफ़र होता है। जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है वो वर्क करता है एक साइकिल में वर्क करता है। जैसे रिक्वेस्ट जाती है, फिर रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट जाती है, फिर रिस्पॉन्स, जो कि HTTP मैसेज के थ्रू पॉसिबल है। HTTP मैसेज कंटेन्स 3 सेक्शंस, द स्टार्ट लाइन, द हेडर एंड द बॉडी। हमने देखा कि इसके अंदर जो इसकी बॉडी है मैसेज की, HTTP मैसेज की बॉडी, उसके अंदर एक स्टार्ट लाइन होती है, फिर एक हेडर होता है, उसके बाद बॉडी होती है। तो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज डिफर्स फ्रॉम द HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। और हमने देखा कि HTTP का रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो डिफरेंट होता है, जबकि रिस्पॉन्स मैसेज जो है वो डिफरेंट होता है। रिस्पॉन्स क्योंकि सर्वर की तरफ से आता है तो उसके अंदर स्टेटस कोड जो है वो शो करता है सर्वर, और चूंकि रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट साइड से जाती है, इस वजह से उसके अंदर रिक्वेस्ट होती है उस पेज के बारे में जो भी क्लाइंट को चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको HTTP के बारे में अच्छे से समझ आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।